मुनव्वर राणा अक्सर अपने ट्वीट और शेर और शायरी से सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ रहने वाले मुनव्वर राणा का प्यार योगी पर उमड़ आया। उन्होंने योगी की अपनी मां के साथ फोटो पर शानदार शेर लिखा, जिस पर सियासी गलियारों को फिर गर्म कर दिया। और इसी पर जो है आज हम आपको बता रहे हैं, हमारी संवाददाता ने मुनव्वर राणा से खास बातचीत की। देखिए, मशहूर शायर मुनव्वर राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने जो अपनी मां के साथ एक पिक्चर शेयर की थी, उसी पिक्चर को लेकर के एक शेर के साथ ट्वीट किया है। इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। मुनव्वर जी, हमारे चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल आपका। सर, आपने हाल ही में एक शेर के साथ मुख्यमंत्री जी की मां, उन्होंने जो फोटो शेयर की है उसमें शेर लिखा है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या शेर है वो? वो शेर ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। बहुत ही फेमस शेर है आपका, और आपने इस शेर के साथ उनकी तस्वीर को भी ट्वीट किया है। मैं ये जानना चाहूँगी कि कल तक आप ऐसा बोलते थे कि जब ये फिर से सरकार आएगी तो आप शायद प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन आज आप उनकी जो फोटो है उस पर शेर लिख रहे हैं, तो इससे हम क्या आस लगाएं कि क्या आपका झुकाव हो गया है? देखिए, प्रदेश छोड़ने या न छोड़ने, ज़ाहिर बात है, हम देश के किसी भी हिस्से में रहते, लेकिन अगर ये फ़ोटो हम देखते तो हम यही लिखते जो हमने लिखा, यही करते जो हमने किया, क्योंकि हमारा काम यही है। हमने पूरी ज़िंदगी के लगभग 50 बरस उर्दू गज़ल, जिस पर ये इल्ज़ाम था कि ये कंघी चोटी की और चूमा चाटी की शायरी है, मैंने उस शायरी में जब माँ पर शेर कहना शुरू किया तो आलोचकों ने मुझसे कहा कि गज़ल के माने महबूबा से बातें करना है, इसमें माँ कैसे आ जाएगी। मेरा जवाब ये था कि जब एक मामूली सूरज शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूबा क्यों नहीं हो सकती है। जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूब मेरी माँ भी हो सकती है। और आज मुझे ये खुशी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रमाकांत जी जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमाकांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मुनव्वर राणा का इस तरह से जो उनका शेर और शायरी का अंदाज देखने को मिला है, अक्सर देखा गया है कि वो तो योगी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट हमेशा रहते हैं, और इस बार उनका जो प्यार उमड़ आया है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, एक हम लोगों ने सुन रखा है एक वाक्य को। निश्चित तौर पर ये वही चीज है, और उन्होंने हालांकि सभी भी प्रतिक्रिया दी है इसके बारे में। और जब चुनाव था, चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने एक एग्रेशन के साथ, योगी जी अगर फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम प्रदेश छोड़ देंगे, ये जो एक उनकी सधी हुई प्रतिक्रिया थी, और अभी जो सधी हुई प्रतिक्रिया है, और पहले जिस तरह से एग्रेशन उन्होंने दिखाया था। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, योगी राज्य में जिस तरह से एक राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की गई है, निश्चित तौर पर ये उसी का प्रतीक है। आज अगर योगी जी अपने माताजी से मिलने के लिए जाते हैं, और इतने 2017 के बाद 2022 में जाते हैं मिलने के लिए, निश्चित तौर पर एक जो है सो एक भावुकता का तो पल था ही। अगर मुनव्वर राणा जी जैसे अगर व्यक्ति वहां पर इस तरह के अगर वो शायरी करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश भी जाता है, और उनको भी लग रहा है जो कि 5 साल के अंदर में जिस तरह से राम राज्य यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की गई है, खास करके योगी जी द्वारा, तो निश्चित तौर पर उस चीज को जो है सो हम लोगों को आत्मसात करना चाहिए। और जहां तक बात है जो कि विपक्षियों द्वारा इस तरह के एक माहौल बनाने का जो प्रयास हमेशा से ही रहा है, 2017 से पहले देखेंगे या 2017 के बाद का, तो ये एक जो है सो परिप्रेक्ष्य अगर हम पूरा ही अगर देखें, पूरा घटनाक्रम देखें, तो राणा साहब जो है सो बिल्कुल उससे पहले क्या थे और अब क्या है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है जो कि हाँ, राम राज्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाँ। और हम आशा करते हैं जो कि जनता ने जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया है, उस राम राज्य को स्थापित करने के लिए हम लोग बिल्कुल अग्रसर। चलिए, भुवन जोशी भी है हमारे साथ, सपा के प्रवक्ता। भुवन जोशी जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देश के उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, और उन्होंने ये अपनी व्यक्तिगत भावनाएं, माता से मिलने गए सूबे के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक अपनी व्यक्तिगत भावनाएं इसको
करी हैं, तो मैं इसको एक व्यक्तिगत भावना के रूप में देखता हूँ। लेकिन योगी जी अपनी माता जी से मिलने गए, बहुत अच्छी बात है, ये पूरे देश को प्रदेश को अच्छा लगा। लेकिन मेरी जो अपना जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, हमें और अच्छा लगता है अगर योगी जी अपने पिताजी की अंत्येष्टि में शामिल होते, क्योंकि पिता, मेरी माता ने मुझे बताया कि माँ धरती होती है और पिता आकाश होता है। इस संसार में अगर सबसे पहले कोई आपके लिए मूल्यवान है तो केवल माता पिता है, उस पर जाता तो देश और प्रदेश को और अच्छा गौरव महसूस होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। रमाकांत जी, लेकिन यहाँ पर मुनव्वर राणा ने जो बात यहाँ पर कही है कि वो जो है सियासत यहाँ पर नहीं कर रहे, और खुद ही हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मुनव्वर राणा जी जुड़ चुके हैं। मुनव्वर राणा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने जो यहाँ पर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री की फोटो को लेकर, उनके मां के साथ जो तस्वीर सामने आई है, इसके क्या मायने निकाले जाए? इस आपने जो शेरो शायरी अंदाज में यहाँ पर शेर पेश किया है। हेलो, मुनव्वर राणा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो शेर पेश किया है मुख्यमंत्री के लिए, उसका क्या मतलब निकाला जाए? बेटा, मेरे शेर को शेर का चश्मा लगा कर देखा जाए, सियासत पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो ये जो हम शायरी करते हैं तो उसमें सियासत नहीं होती है। सियासत एक अलग दुकान है। शायरी जो है वो शहद टपकाने का नाम है। शायरी ओस की बूंदों से केले के पत्ते पर किसी का नाम लिखने का काम है। तो इसको किसी उससे मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि मुनव्वर राणा ने पूरी जिंदगी 53 बरस शायरी की है। मुनव्वर राणा की किताब माँ 15 लाख से ज्यादा बिकी है, जिसे वान ने छापी है। मुनव्वर राणा की किताब उर्दू, गुजराती और गुरमुखी में भी छपी है और करोड़ों की तादाद में बिकी है। तो जाहिर सी बात है, मुनव्वर राणा की पूरी जिंदगी की इबादत माँ है। तो अगर कोई शख्स अगर माँ से मोहब्बत करता है, या कोई शख्स अगर अपनी माँ के पास जाता है, उसकी मोहब्बत हासिल करता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है और मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। बस इतना मतलब आप निकाल लो। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जैसा कि उनका कार्यकाल रहा है, जैसा उनका कामकाज रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो तजजिया है, जिसको कहते हैं, क्या कहलाता है अंग्रेज, आप लोग हिंदी में क्या बोलती हैं उसको, ये सियासी लोगों का काम है। तो हम सियासतदान तो नहीं, आई एम नॉट पॉलिटिशियन, हम तो शायर हैं। हम तो ये कहिए कि फूल खिलता है तो कैसे मालूम होता है, बच्चा हंसता है तो कैसा मालूम होता है, किसी माँ की आंख में आंसू आते हैं तो कैसा मालूम होता है। आप मुझे ये पूछिए, ये पूछने से क्या फायदा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहा और प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। मैं शायर हूँ, आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम 70 years old। मैं अब जाहिर सी बात है कि मैं कुछ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं हूँ, अब मैं कब्र की मिट्टी तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने मुनव्वर राणा को, उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है कि मैंने सिर्फ शायरी की है, कोई सियासत नहीं की है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।